अवनी राज साइंस एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत। मैं बगराज बामणिया आज आपको रोग तथा रोगजनक कौन कौन से हैं तथा इनके बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। यह क्लास रीट और सीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से इस क्लास को देखना विद्यार्थियों। चलो चलते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन करके रखें। रोग तथा रोगजनक। अब देखिए, पहला रोग है विद्यार्थियों टिटनेस रोग, जो जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से, और इसका रोगजनक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और इसके बचाव के लिए डीपीटी डिप्टीरिया परटूसिस टिटनेस का टीका लगाया जाता है या एंटी टिटनेस वैक्सीन लगाया जाता है। दूसरा रोग है विद्यार्थियों पोलियो रोग। पोलियो वायरस या एंटेरो वायरस से होता है, इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। इसके लिए पोलियो की वैक्सीन या ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो मुंह में पिलाई जाती है बच्चों को, वो दी जाती है। और ओपीवी की खोज की थी अल्बर्ट और सेबिन ने। नेक्स्ट है विद्यार्थियों कुष्ठ रोग या लेप्रोसी या हैंसन रोग। इसका रोगजनक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री ML, और इसके लिए टीका लगाया जाता है बचाव के लिए BCG और साथ ही MDT मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट रोग काली खांसी। इसका जो रोगजनक है वो है बोर्डेला परटूसिस जीवाणु होता है विज्ञान, और इसके लिए भी DPT का टीका लगाया जाता है, डिप्टीरिया परटूसिस टिटनेस। नेक्स्ट रोग है चेचक, इसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, साथ ही इसे शीतला माता भी कहते हैं। शरीर पर लाल लाल दाने हो गए, और इसका जो रोगजनक है वो है वेरियोला विषाणु। इसके लिए तो चेचक के टीके की खोज की थी एक वैज्ञानिक था एडवर्ड जेनर। इसके बाद में चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर विषाणु हर्पीज नामक वायरस है, और इसके लिए स्वस्थ वातावरण होना जरूरी है। अगला है हीपेटाइटिस विषाणु रोगजनक, और ये लीवर में सूजन करता है। नेक्स्ट है डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। इसके वायरस का नाम पूछा गया है डेंगू वायरस या अर्बो वायरस, और ये मच्छर होता है एडिस एगिप्टाई मच्छर होता है, इसके काटने से होता है। और इसके लिए जो उपचार में ली जाने वाली जो मेडिसिन है वो है माइकोफेनोलिक एसिड या रिबावरिन का प्रयोग किया जाता है। डेंगू के अंदर शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, शरीर के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इसके लिए पपीते के पत्ते खाए जाते हैं हरे रंग के। अगला है विद्यार्थियों वो है एड्स। इसके लिए जो वायरस है वो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इस रोग के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है एलिजा टेस्ट, और AGD दवा दी जाती है यानी एजिडोथाइमिडिन, और साथ ही DDT और DDC या DYC दवा दी जाती है। अब जो एलिसा है इसका पूरा नाम है विद्यार्थियों एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट है वो है सर्दी जुकाम, जो कोल्ड है, इसके लिए वायरस है राइनो वायरस, और ये विटामिन C और भाप द्वारा कम किया जा सकता है। अगला है स्वाइन फ्लू, और इसका जो रोग कारक है वो H1N1 या इन्फ्लुएंजा वायरस, एक मच्छर काटता है क्यूलेक्स, जिसके कारण होता है, और टमी फ्लू डालने से ये कम हो जाता है। अगला है कवक जनित रोग होता है एथलीट फुट पैर के अंदर, इसको बोलते हैं ट्राइकोफाइटॉन, जो कवक जनक रोग होता है। इसका रोगजनक है ट्राइकोफाइटॉन।
नेक्स्ट है काला ज्वार रोग, लेशमानिया प्रोटोजोआ से होता है विद्यार्थियों। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। लेशमानिया प्रोटोजोआ बालू मक्खी, जो मिट्टी की सैंड वाली मक्खी होती है, उसके काटने से होता है। नेक्स्ट है पेजिस या अमीबियासिस, ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है और इसका रोगजनक मोस्ट है विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा गया है अंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है रोगजनक? अंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो प्रोटोजोआ जनित होता है और यह रोग घरेलू मक्खी के द्वारा होता है और इसके लिए 2 मेडिसिन दी जाती है, टेट्रासाइक्लिन और टेरामाइसिन। इम्पोर्टेंट है दोनों ही दवाइयाँ। उसके बाद मलेरिया रोग, जो प्लाज्मोडियम का कारण है और प्रोटोजोआ जनित होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। इसके लिए जो क्विनैन की दवाई या क्लोरोक्विनैन की दवाई दी जाती है। नेक्स्ट है गुणसूत्र विकार, क्रोमोसोम डिसऑर्डर। कौन कौन से है जो क्रोमोसोम डिसऑर्डर है? जैसे सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम और वह 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त वृद्धि होने से होता है, एक एक्स्ट्रा होता है। इसमें क्या होता है, शरीर कद छोटा हो जाएगा, सिर गोल हो जाएगा और मुंह खुला रहता है और ऐसा बालक मंगोल जैसा दिखा जाता है, इसलिए उसको मंगोलिज्म बालक कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम, ये 18वें गुणसूत्र के जोड़े में अतिरिक्त गुणसूत्र जोड़ने से होता है। उसके बाद विद्यार्थियों है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह अतिरिक्त एक्स या वाई गुणसूत्र से होता है। जैसे 46 की जगह हो जाएगा 47 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये गुणसूत्र में वृद्धि होने से होता है। जैसे 44 प्लस एक्स वाई या एक्स गुणसूत्र में वृद्धि हो गई है विद्यार्थियों, जिससे ये कितने हो गए हैं, ये हो गए 47 हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे देखो ये हो गए 48 हो गए। इस प्रकार वृद्धि होने से कौन सा सिंड्रोम होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है पटाउन सिंड्रोम, इसमें 13वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि से होता है और ये महिला और पुरुष दोनों में होता है विद्यार्थियों। और लास्ट सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम, एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है। इस कहने का मतलब एक्स गुणसूत्र कम होगा जो महिला में होता है और इसमें गुणसूत्र हो गए 45, यानी 45 गुणसूत्र हो गए, एक कम होगा और यह नारी हो जाएगी बांझ। जो एक्स गुणसूत्र होते हैं वो नारी में होते हैं दोनों, इसमें एक्स कमी हो जाएगी तो ये नारी बांझ हो जाएगी और लैंगिक लक्षण का अभाव होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने गुणसूत्र विकार और रोगजनकों के नाम पढ़े। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अवनी राज साइंस एजुकेशन, और बेल आइकन को ऑल करके रखें। धन्यवाद।